हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार ने बीते 2 सालों में जो आर्थिक तरक्की हासिल की है वो ऐतिहासिक है और इसमें प्राइवेट कंपनियों का निवेश सबसे बड़ा कारण है। बीते 2 सालों में बिहार में करीब 36,000 करोड़ रुपए के निवेश आए हैं, जिसमें ज्यादातर पर काम चल रहा है और कई चालू भी हो गए हैं। ऐसे में साल 2024 निवेश के नजरिए से बिहार के लिए गोल्डन ईयर साबित हुआ है और 2025 में आपको एक नया बिहार देखने को मिलने वाला है। राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास ने कई बड़े उद्योगों और कंपनियों को बिहार आने पर मजबूर कर दिया और अलग अलग सेक्टर्स में जमकर इन्वेस्टमेंट हुआ है। बिहार सरकार की नई आईटी नीति 2024 ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित किया है, जिसमें भारतीय एयरटेल जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। एयरटेल ने 268 करोड़ रुपए की लागत से डेटा सेंटर बनाने का ऐलान किया है, जबकि कृषि क्षेत्र में उपयोग के लिए ड्रोन निर्माण में भी कई कंपनियों ने रुचि दिखाई है। सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं के लिए बिहार को केंद्र सरकार से 26,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। ये तो हुई साल 2024 की बात। अब हम आपको बताते हैं कि बिहार कैसे नए साल यानी कि 2025 में रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म करने वाला है, जिससे गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के पसीने छूट जाएंगे। साल 2025 इन्वेस्टमेंट के नजरिए से बिहार के लिए सबसे बड़ा साल होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने 2024 के अंत में बिहार को एक ऐसा तोहफा दिया है जिससे राज्य की तकदीर और तस्वीर दोनों हमेशा के लिए बदल जाएंगी। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों और किस आधार पर कह रहे हैं। इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, जो बेहद दिलचस्प है। दरअसल इस साल के अंत में मोदी सरकार ने बिहार के 5 जिलों में टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दी है। ये टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर बिहार को हमेशा के लिए बदल देगा और आने वाले सालों में लोगों को राज्य से पलायन नहीं करना पड़ेगा। गुजरात और महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों के मालिकों को भी दिन में टॉर्च लेकर अपनी फैक्ट्री के लिए मजदूर ढूंढने होंगे। दरअसल इन टेक्नोलॉजी सेंटर से तकनीकी दक्षता प्राप्त कर बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। तत्काल 1,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे रोजगार उपलब्ध होगा। बिहार के नालंदा, पूर्णिया, रोहतास, दरभंगा और सारण में टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई है। मुख्य टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना गया जिले में की जाएगी, जिसमें 125 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सेंटर्स बिहार के युवाओं का राज्य से पलायन रोकने में अहम भूमिका निभाएंगे। अगले 2 सालों में बिहार में इसका असर आपको दिखने लगेगा और पलायन में कमी आने लगेगी, क्योंकि स्किल्ड होने के बाद सरकार इन्हें रोजगार के लिए यहीं पैसे भी उपलब्ध कराएगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर होता क्या है और ये कैसे बिहार में बदलाव लाएगा। दरअसल टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर का मुख्य उद्देश्य अपग्रेडेड तकनीकों को शोध संस्थानों और फैक्ट्रियों से लेकर समाज और स्थानीय समुदाय तक पहुंचाना होता है। ये केंद्र तकनीकी समाधान, शोध और विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में व्यावसायिक उपयोग के लिए नई तकनीकों को बढ़ावा देने का काम करेंगे। बिहार जैसे राज्य में ये केंद्र शिक्षा, रोजगार और औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर कैसे ये बदलाव संभव होगा। दरअसल कृषि प्रधान राज्य में बिहार में इसके जरिए किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण और तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे ड्रिप इरिगेशन, रोबोटिक्स आधारित खेती और जैविक खाद का उपयोग। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और लागत में कमी आएगी। इसके अलावा राज्य के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से जुड़कर ये केंद्र स्थानीय स्तर पर जॉब्स क्रिएट करेंगे। बिहार में टेक्नोलॉजी और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को सहयोग मिलेगा। टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर तकनीकी सहायता, मेंटरशिप और फंडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे और नई तकनीकों के उपयोग से औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, जिससे बड़े औद्योगिक समूह बिहार में निवेश करेंगे। इन सेंटर्स के जरिए कौशल विकास के लिए विशेष कार्यक्रम और वर्कशॉप का आयोजन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। नए उपकरणों और तकनीकों से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
बिहार सरकार ने टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं और केंद्र के अलावा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इसमें मदद कर रही हैं। इन सेंटर्स के जरिए निजी कंपनियों की भागीदारी में टाटा, अडानी ग्रुप, रिलायंस जैसी कंपनियां इन केंद्रों में निवेश करेंगी। इसके अलावा अडानी ने इन सेंटर्स के जरिए बिहार के युवाओं को तमाम सेक्टर्स में ट्रेनिंग देने की भी दिलचस्पी दिखाई, जिससे वो ज्यादा स्किल्ड बनेंगे और उन्हें हर जगह हाथों हाथ नौकरी मिलेगी या फिर वो अपनी फैक्ट्री भी खोल सकेंगे। IIT, NIT और कृषि विश्वविद्यालय इन केंद्रों के साथ मिलकर कार्य करेंगे और नए नए युवाओं को नौकरी देने वाले सेक्टर्स के कामकाज के लिहाज से तैयार करेंगे। बता दें कि बिहार के नए डेस्टिनेशंस के तौर पर उभरने के बाद 18 से 20 दिसंबर तक बड़े पैमाने पर होने वाले बिहार बिजनेस कनेक्ट में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जो अगले वित्तीय साल में बिहार को एक अलग मुकाम पर ले जाएंगे। बिहार ने इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में बिहार, गुजरात जैसे राज्यों को निवेश के मामले में टक्कर देता नजर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल डेली मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।